ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, क्या टॉप 100 जीएस जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। तो मैं उसकी पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हम करीबन करीबन 1000 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हम ये वाले ट्राई कर, पहले ये वाले क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो पूरी पूरी उसके साथ वो रहेगी आपकी, एक एक करके पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एक पॉइंट की। ठीक है, जो भी उससे पॉइंट रिलेटेड होगा, जो भी कुछ होगा पूरा उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल। ठीक है, इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसका पार्ट है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोसेस का फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन जो आपकी होती है जब स्पर्म जाकर, अच्छा एक चीज़ है कि स्पर्म का, पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, ऐसे स्पर्म होता है, ठीक है, उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है एक्रोजोम, इसे कहते हैं एक्रोजोम। ठीक है, ये याद रखना। एक्रोजोम ही क्या होता है कि जो ओवरी होती है ना, उसके अंदर एक्रोजोम ही एंटर करता है। ठीक है, एक्रोजोम की हेल्प से ही एंटर होता है। तो जब ये दोनों स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है, और ये ओवरी, जब ये दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है, वो आपकी होती है, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1, फेलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्रोजोम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना आपको। ठीक है, अच्छा ओवरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा यूट्रस लिखा हुआ है, यूट्रस और वॉम्ब ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और ये दोनों यूज़ किस लिए होती हैं, ये दोनों होती हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस। देखिए जब जब स्पर्म और ओवरी मिलते हैं तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगी इसकी, वो आपकी यूट्रस या वोम्ब में ही होगी। ठीक है, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब आपको बता दिया, और यूट्रस और वोम्ब की चीज़ होती है, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका हाईएस्ट पीक। विच इज़ द हाईएस्ट पीक। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ शाहदरी रेंज। देखिए यहाँ पे शाहदरी रेंज कहा गया है, आपको पता होना चाहिए कि शाहदरी रेंज हम वेस्टर्न घाट्स को ही कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे होते हैं, देखिए इंडिया का ये पेनिनसुलर रीजन है अगर, ठीक है, ये आपका इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, तो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स होते हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पे होते हैं, राइट साइड में होते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके होते हैं ईस्टर्न घाट्स, और जहाँ ईस्टर्न घाट्स और, ठीक है ये हो गया। अच्छा हाँ, इसका आंसर कर लेते हैं पहले कि इसका आंसर आपका आज बन जाएगा अनाईमोडी, क्योंकि शाहदरी रेंज का पूछे ना वेस्टर्न घाट्स का, तो वेस्टर्न घाट्स का आपका अनाईमोडी है, यही है जो आपकी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक ये अनाईमोडी हो गई, और अन्नामलाई लिखा हुआ है ना, अन्नामलाई, इसकी, ये अन्नामलाई एक रेंज है, हिल्स हैं यहाँ पर कहीं, तो उसकी भी एक हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी अनाईमुड़ी होती है। दोदा बेटा जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो है नीलगिरी, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, वहाँ पे नीलगिरी बनता है। ठीक है, उसकी दोदा बेटा होती है। अच्छा जिंदा गाड़ा में आ जाइए, जिंदा गाड़ा आपकी होती है ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, जिंदा गाड़ा आपकी होगी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक। और अच्छा एक आता है आपका क्वेश्चन आता है कि सदर्न मोस्ट हिल कौन से हैं इंडिया के, तो उनको कहते हैं हम कार्डेमम हिल्स। ठीक है, इलायची वाला, वहाँ पे इलायची का खेती होती है, तो कार्डेमम हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीबी का मकबरा वॉज टूम्ब ऑफ। ठीक है, बीबी का मकबरा के बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बीबी का मकबरा है यही है आपका ताज ऑफ डेक्कन, इसे ताज ऑफ डेक्कन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा रबिया दुरानी। बीबी का मकबरा या ताज ऑफ डेक्कन, ये टूम्ब जो है वो रबिया दुरानी का है,
और रबिया दुरानी का एक और नाम है जिसे है दिलराज बानो बेगम। और ये जो रबिया दुरानी हैं ये हैं कौन? ये आपकी वाइफ ऑफ औरंगज़ेब। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, या तो ये पूछ लेगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया, तो या तो आपका औरंगज़ेब आंसर होगा। अगर 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 आज़म शाह जो कि इसका बेटा था, औरंगज़ेब और रबिया दुरानी का बेटा था आज़म शाह, ठीक है, अगर ऑप्शन में आज़म शाह नहीं है तो औरंगज़ेब आंसर है, वरना आज़म शाह ने ही बनवाया था आपका बीबी का मकबरा, ठीक है। अच्छा, गुलबदन बेगम जो है ये आपकी सिस्टर हैं किसकी? हुमायूं की, सिस्टर ऑफ हुमायूं। और गुलबदन बेगम जो है वो सिस्टर ऑफ हुमायूं है, और गुलबदन बेगम ने ही आपकी हुमायूं नामा लिखी है, ठीक है। गुलबदन बेगम ने आपकी हुमायूं नामा लिखी है। और हामिदा बेगम जो है ये है वाइफ ऑफ औरंगज़ेब। हामिदा बेगम आपकी वाइफ ऑफ औरंगज़ेब है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हुमायूं टूम बनवाया है। और हुमायूं टूम जो इन्होंने बनवाया है, ठीक है, हुमायूं टूम कहाँ पे बनवाया है इन्होंने? दिल्ली में बनवाया है। आपको पता होना चाहिए हुमायूं टूम दिल्ली में है। हामिदा बानो बेगम कह देते हैं इनको, ठीक है। और हाजी बेगम भी कह देते हैं वाइफ को इनकी, हुमायूं की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ इंडिया। और इंडिया की मतलब फर्स्ट एंड लास्ट रूलर थी। इसके बाद फीमेल रूलर, इसके फीमेल रूलर ना पहले थी ना बाद में कोई हुई है। इल्तुतमिश की ये डॉटर थी। इल्तुतमिश वही था जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इल्तुतमिश वही है जिसने 2 कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट करवाए थे, जो कि कॉपर का जितल और सिल्वर का टंका, ये 2 कॉइन्स इसने करवाए थे, ठीक है। इसके बाद आपका रज़िया सुल्तान का एक पॉइंट बहुत अच्छा ये बन जाता है कि रज़िया सुल्तान तो इल्तुतमिश के बाद आई थी। अच्छा, इल्तुतमिश के पॉइंट्स याद कर लीजिए कि इल्तुतमिश जो है उसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्लेव एक्चुअली क्या था, ये जिसका स्लेव था वो भी किसी का स्लेव था। मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का स्लेव था। मोहम्मद गोरी वही है जिसने बैटल ऑफ तराइन लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में आपका स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता है। इल्तुतमिश के को ही फादर ऑफ टूम बिल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ टूम बिल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये इल्तुतमिश का थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये एक्चुअली रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी इल्तुतमिश को कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमनवेल वॉज स्टार्टेड बाय। अच्छा, कॉमनवेल न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे देखिए ये कॉमनवेल जो है ये तो आपका एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके महात्मा गांधी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए एक तो आपका जो इंडियन ओपिनियन है वो इन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऐसा न्यूज़पेपर पूछ लेते हैं जो साउथ अफ्रीका में किया था, वो इंडियन ओपिनियन किया था, ठीक है। फिर आपका यंग इंडिया आता है, ये इंडिया के हैं सारे। जब ये 1915 में वापस आ गए थे 12 जनवरी को, जो कि आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, NRI डे, ठीक है, वो ठीक है, वो आपका 9 जनवरी को मनाते हैं। तो देखिए 9 जनवरी को महात्मा गांधी वापस आए थे, तो तब इन्होंने इंडिया में यंग इंडिया लिखा था, हरिजन भी लिखा था, और नवजीवन भी लिखा था, ठीक है। ये तो इनके 4 न्यूज़पेपर हो गए। महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी का टाइटल आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और इनके बारे में, और 1915 को ये वापस आए थे। 1917 में इन्होंने चंपारण के सत्याग्रह किया था। चंपारण जो वही जो आपका इंडिगो प्लांटर्स के लिए होता था, ठीक है, इंडिगो पीजेंट्स के लिए। और महात्मा गांधी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि 1917 में तो इन्होंने वो कर दिया, 1918 में इन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक करी थी, वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में करी थी, ठीक है। ये आपके महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आ जाइए राजा राम। देखिए राजा राम मोहन रॉय का भी एक इंपॉर्टेंट ये बनता है सबसे पहला कि जो राजा का टाइटल है वो इन्होंने अकबर द्वितीय ने दिया था इनको, ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको दिया था राजा का टाइटल, ठीक है। राजा राम मोहन जी को फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने कहा था?
देखिए मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय जी ने एक तो आत्मीय सभा बनाई थी 1813 में, और 1828 में बनाई थी इन्होंने। अच्छा, आत्मीय सभा एक एसोसिएशन थी जो इन्होंने सबसे पहली एसोसिएशन बनाई थी, और 1828 में बनाई थी इन्होंने ब्रह्मो समाज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि ब्रह्म समाज बनाया, और फिर इन्होंने क्या करा कि 1829 में सती सिस्टम, सती प्रथा जिसमें, ठीक है, वो अबॉलिश करवा दिया था, सती प्रथा अबॉलिश करवाया था, ठीक है। अच्छा, सती प्रथा वही है जिसमें आपकी जैसे जो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड स्वर्ग पधार जाते हैं, तो ये होता है कि उसमें क्या होता है कि आपका जो वाइफ होती है, जो बचती है, विडो बचती है, विधवा बचती है, उनको या तो उसमें क्या कहते हैं, पति की चिता में ही जिंदा बिठा दिया जाता था, मतलब उसमें जिंदा बिठा दिया जाता था, वो भी नीचे जल जाती थी, तो ये जिंदा बिठा दिया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात किस्म की चीज़ें कुछ थी जो अच्छा हुआ कि इन्होंने अबॉलिश करवाई। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हु इज़ नोन एज अ ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया। देखिए ग्रैंड मुफ्ती कहा जाता है आपका अलबदौनी को, ठीक है, ग्रैंड मुफ्ती आपका अलबदौनी को कहा जाता है। अलबदौनी कहा जाता है कि देखिए क्या कहते हैं कि ये दो चीज़ों में ये रहता है कि एक तो महाभारत को इन्होंने पर्शियन में चेंज किया था, महाभारत वही है जिसको जय संहिता भी कहते हैं, ठीक है, और लॉन्गेस्ट एपिक है, ठीक है। अब अलबरूनी की क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि अलबरूनी आपका महमूद गजनवी के टाइम का था, ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम का था, और अलबरूनी ने एक बुक लिखी थी, उसको कहते हैं किताब उल हिंद, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, ये ट्रैवलर था, ठीक है, अलबरूनी एक ट्रैवलर था, इंडिया में जो ट्रैवलर आते थे, ठीक है। इब्न बतूता, देखिए इब्न बतूता भी जो ट्रैवलर था वो मोरक्को से आया था, इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने लिखी थी आपकी रिहाला नाम की एक बुक, जिसमें उसने इंडिया के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बुक तो इसने काफ़ी सारी लिखी हैं, लेकिन जो रिहाला वाली बुक है उसकी में इसने इंडिया के बारे में बताया है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे टाइम पे आया था रेन पे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन पे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन पे आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइजेस्ट फूल था ये, पढ़ा लिखा मूर्ख कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ही बुद्धिमान मूर्ख, ऐसा इसको कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, तुगलक डायनेस्टी का था, ठीक है। और मोरक्कोन था ये, और निकोलो कॉन्ती जो था वो आपका इटालियन था, ठीक है। अच्छा, निकोलो कॉन्ती इटालियन ट्रैवलर था, और एक आपके आते हैं बर्नियर और टवर्नियर, ठीक है, बर्नियर एंड टवर्नियर, आपके ये जो दोनों हैं ये आपके हैं मेरे बर्नियर एंड टवर्नियर फ्रेंच, ये फ्रेंच ट्रैवलर थे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और अगर आपको याद करना है कि 1961 में सबसे लास्ट में गोवा को आज़ाद करवाया था हमने पोर्चुगीज़ से, तो पोर्चुगीज़ वही बंदे हैं जो सबसे लास्ट में गए थे, ये पोर्चुगीज़, ये दीज आर द इन्वेडर्स हु लेफ्ट इंडिया एट लास्ट, ओके, इन 1961, ठीक है, गोवा वॉज फ्रीड फ्रॉम देम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल कॉल्ड, ओके, इजराइल की पार्लियामेंट, सी इजराइल सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इट इज दैट इजराइल the intelligence agency which is the number one intelligence agency in the whole world is of Israel, that is called Mossad, okay, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को मोसाद कहते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट की बात हो रही है, सो शोरा इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान, ओके, ओली मजलिस इज़ ऑफ उज़्बेकिस्तान, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका नेसेट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके, नेसेट इज़ द आंसर ऑफ इजराइल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्रोड्स आपकी होती है स्पेन की, ठीक है, क्रोड्स आपकी है स्पेन की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बर्नियर का मैंने जो अभी डिस्कस किया था वही क्वेश्चन आ गया है कि बर्नियर वॉज अ ट्रैवलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ होम। देखिए बर्नियर वॉज अ ट्रैवलर शाहजहाँ के टाइम पे आया था, और ये था, आपको भी बताया मैंने, ये फ्रेंच था। बर्नियर और टबर्नियर। मोरक्को से आपका इब्न बतूता आया था, और चाइनीज़ में आपको पता ही है फाहियान है, ह्यून सांग है, आइसिंग है, ठीक है। पोर्चुगीज लास्ट बंदे थे जो आपको यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है जी। इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली रिवर दैट क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कौन सी रिवर करती है, ये क्वेश्चन है। देखिए अमेजोन रिवर, आप अमेजोन के रिवर के बारे में आप यही याद रखिए कि अमेजोन रिवर इज़ द लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम होल वर्ल्ड में, नंबर 1 पे आती है। माही रिवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माही रिवर जो है वो इंडिया में है, आपकी वेस्ट में पड़ती है, ठीक है, माही रिवर। और माही रिवर आपको पता होना चाहिए कि ये एस्चुरी बनाती है जो कि गल्फ ऑफ खंबत में गिरती है। गल्फ ऑफ खंबत आपका जिसे आप गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे है देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, मैप सा बना देता हूँ। जैसे ये इंडिया है, देखिए ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जगह वो गल्फ ऑफ खंबत है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गिर जाती हैं। अच्छा, ये एक्चुअली गल्फ ऑफ खंबत किसका पार्ट है? अरेबियन सी का पार्ट है। यहाँ पे एस्चुरी बनाती है माही, और माही ही वो रिवर है जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। क्योंकि देखिए इसका क्या, माही पता है ऐसी है, देखिए ऐसे यू सा शेप है ऐसा। तो क्या होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है तो इसको 2 बार इजीली काट देता है, ठीक है। नाइल रिवर आपकी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अमेजोन लार्जेस्ट थी, नाइल लॉन्गेस्ट है। नाइल आपकी साउथ अमेरिका में बढ़ जाती है, अमेजोन आपकी अफ्रीका में पड़ती है। फिर आ जाते हैं आपकी गोदावरी। देखिए गोदावरी का भी बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि गोदावरी आपकी दक्षिण गंगा है, और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है या सदर्न इंडिया। यहाँ की जो है लॉन्गेस्ट रिवर वो गोदावरी है, ठीक है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एनिमल इज नॉट इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ये रहा, देखिए इसमें ऊपर ये रहे आपके लॉयंस, ठीक है। अच्छा ये तो आपके लॉयंस हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 होते हैं। देखिए ये तो हॉर्स है, ठीक है, और आपका इधर की साइड आप पड़ता है एलिफेंट, और आपका इसके पीछे की साइड आपका होता है बुल। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद करता हूँ। देखिए हॉर्स, एलिफेंट पीछे, ठीक है, और ये बुल है, HEB, ऐसे याद है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइगर नहीं होता जी, आपके नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में टाइगर नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता जी, चांस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया था आपका मुंडक उपनिषद से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको वही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पे भी बहुत ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है।